अब बात डबरा से अहम खबर की। इमरती देवी के लिए कमलनाथ की अमर्यादित भाषा सामने आई है। इमरती देवी के लिए आइटम शब्द का प्रयोग किया। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। सुरेश राजे के समर्थन में जनसभा कर रहे थे। जनसभा को संबोधित करने के दौरान यह बयान दे दिया। इमरती देवी के लिए कमलनाथ की अमर्यादित भाषा सामने आई है। आइटम शब्द का प्रयोग किया इमरती देवी के लिए। और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना भी साधा है, जवाब भी दिया है। कांग्रेस की सामंतवादी सोच उजागर हुई है। पहले मुझे भूखा नंगा कहा, अब गरीब किसान की बेटी का अपमान किया। और हम हर दिन देखते हैं कि एक से एक निचले स्तर के बयान सामने आते रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो गए। अभी तक कांग्रेस के किसान अध्यक्ष जो प्रदेश के थे, उनका बयान सामने आया था। कभी सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आता है, कभी किसी का बयान सामने आता है। बीजेपी से भी आते हैं। मतलब एक के बाद एक जो नेता हैं वो अमर्यादित शब्दों का जो ये तालाब बना रहे हैं, जिसमें हमारे अमर्यादित शब्दों का जो प्रयोग किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, उसमें कूद रहे हैं। सुरेश राजे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में गए थे कमलनाथ और वहां इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया। सफाई बहुत दी जाएंगी अब, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना क्या सही है, ये जनता पर हम छोड़ते हैं, ये जनता तय करेगी। एक बार दिग्विजय सिंह ने भी ऐसे ही एक शब्द 100 टन चमाल का इस्तेमाल किया था। और अब कमलनाथ, सुनिए। हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं। ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम, जो क्या उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? तो आपने सुना कि क्या कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। दीपक विजयवर्गीय जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी का भी रुख जान लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, क्या पलटवार किया, सुनिए। एक ट्वीट किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, वो भी हम आपको दिखाते हैं। कमलनाथ जी, इमरती देवी उस गरीब किसान की बेटी का नाम है जिसने गांव में मजदूरी करने से शुरुआत की और आज जनसेवक के रूप में राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे रही हैं। कांग्रेस ने मुझे भूखा नंगा कहा और एक महिला के लिए आपने आइटम जैसे शब्द का उपयोग कर अपनी सामंतवादी सोच फिर उजागर कर दी है। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, जब भी कोई नया दिन आता है तो हम सोचते हैं कि आज कुछ अजीबोगरीब बयान या फिर अमर्यादित बयान नहीं देखेंगे, शब्दों को नहीं सुनना पड़ेगा, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ नया आ जाता है। और आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, ये बेहद शर्मनाक है और ये तमाम मर्यादाएं तोड़ने वाला है। खाली अमर्यादित शब्द सामान्य होता है, वो इसको नहीं कह सकते हैं। तमाम मर्यादाएं तोड़ने वाला है और इतना शर्मनाक है कि मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं ने, दिग्विजय सिंह जी ने या जायसवाल जी ने जिस तरह की बयानबाजी की थी, उसी तरह का बयान है ये। कांग्रेस के नेताओं की महिलाओं के प्रति जो मनोवृत्ति है उसको जाहिर करने वाला है। कमलनाथ जी क्यों इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं इमरती देवी पर, ये उनको खुद को जवाब देना चाहिए। क्योंकि सोनिया गांधी जी की गरिमा और इमरती देवी जी की गरिमा दोनों समान है इस देश में, एक लोकतांत्रिक देश में। बिल्कुल। तो जिनको वो गुलाम समझते हैं या जिनको मालकिन समझते हैं, दोनों की गरिमा में फर्क नहीं हो सकता। सोनिया गांधी जी के जितना सम्मान करते हैं उतनी सम्मान के हकदार इमरती देवी जी भी हैं, इतना हमारा कहना है। दीपक जी, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। बहुत लंबा वक्त आपको राजनीति में हुआ है, पार्टी को रिप्रेजेंट भी आप करते हैं, तमाम आप चैनल्स पर भी जाते हैं, बात रखते हैं अपनी। आपको क्या लगता है क्यों इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि नेताओं के पास तो बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत कुछ होता है कहने को, फिर ऐसे ही शब्दों को क्यों चुना जाता है जब वो जनता के बीच जाते हैं? तो दो तरह की बातें हैं इसके अंदर। एक तो मनोवृत्ति है कि मनुष्य के अंदर कितना शैतान छुपा हुआ है, कितना देवता है, ये तो हर मनुष्य के अंदर होता है। लेकिन किस हद तक मनुष्य के दिमाग में शैतान है
ये कहीं ना कहीं जुबान से निकल जाता है। एक तो प्रवृत्ति है, दूसरी संस्कार होते हैं। जिस बैकग्राउंड से आता है उसमें क्या संस्कार है, ये भी बात होती है कि वो जो गरीब महिलाएं हैं उनके बारे में क्या सोच रहा है, ये भी एक फैक्टर है। दीपक जी, क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग या फिर एक जो संवैधानिक संस्था होती है उनको इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और कुछ पैमाने उन्होंने तय करने चाहिए कि आप इस सीमा को लांघेंगे नहीं, और अगर वो सीमा लांघी जाती है तो फिर आप एक्शन के लिए तैयार रहें, एक्शन पर रिएक्शन होगा? नहीं, देखिए ऐसा है, चुनाव आयोग के तो निर्देश हैं और आज से नहीं, 1951 से जब निर्देश जारी हुए हैं तब से निर्देश हैं कि शालीन भाषा का प्रयोग हो और जो कुछ भी व्यंग्यात्मक कहा जाए, लेकिन किस हद तक हो उसकी एक सीमा है। अब अगर एक एक शब्द का इस्तेमाल, क्या शब्द इस्तेमाल हो क्या ना हो, ये चुनाव आयोग कर नहीं सकता है। ये उन नेताओं की मनोवृत्ति के ऊपर है, उनकी समझ के ऊपर है, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पे है, उनके संस्कारों के ऊपर है। लेकिन शर्म की बात यह है कि राजनीतिक दल ऐसे नेताओं को कई दशकों तक बनाए रखते हैं जिनकी मनोवृत्ति इस तरह की है, और ना सिर्फ बनाए रखते हैं बल्कि बड़े स्तर पर नेतृत्व सौंपते हैं। तो दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, अगर अपनी पार्टी के नेताओं को आइटम और माल कह रहे हैं तो इनकी दिमाग में क्या है, किस तरह की सोच रखते हैं, सोचने का विषय है। दीपक जी, आप हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर हम जरा दर्शकों को सुनवाते हैं कि कहा क्या है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, एक बार सुनवाते हैं फिर से। हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम, जो क्या उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था, ये क्या आइटम है। आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं, आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था, ये क्या आइटम है। दीपक जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम लगातार कांग्रेस नेताओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सामने कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। वो क्योंकि बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से जुड़ी हुई है, सर्वे सर्वा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, तो इसलिए सामने कुछ नहीं बोलना चाहते, बहुत डर रहे हैं। नहीं, देखिए, अब कांग्रेस पार्टी को जवाब तो देना ही पड़ेगा। सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि अगर दिग्विजय सिंह अपनी महिला नेताओं को टंचमाल कह रहे हैं, कमलनाथ आइटम कह रहे हैं, और जायसवाल ने जो कुछ शब्द कहे थे वो तो फिर से तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मनोवृत्ति है, तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, नहीं तो जनता भी जवाब देगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी। जनता जवाब देगी, ये बात सही है, और जनता को जवाब देना भी होगा कि उन्हें किस तरह के नेता चाहिए, किस तरह के शब्द वो सुनना पसंद करते हैं, वो कैसा माहौल अपने इर्द गिर्द, आसपास, अपने शहर में, अपने प्रदेश में चाहते हैं। सुना आपने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक बयान, डबरा गए थे और डबरा में सुरेश राजे के लिए प्रचार कर रहे थे, तो उसी वक्त उन्होंने किस तरह का बयान दिया वो हमने आपको सुनाया।